तो आइज़ की कुछ प्रॉब्लम्स आज पढ़ते हैं। आइज़ के बारे में जो लेक्चर था, स्ट्रक्चर था, वो पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आज प्रॉब्लम्स हैं कुछ आइज़ के बारे में। वो पहला जो मसला है, वैसे तो आँख के बहुत सारे बीमारियां हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। वो है फार साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। जिन लोगों को करीब की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती, दूर की चीज़ें सही दिखाई देती हैं, ऐसे शख्स को कहते हैं फार साइटेडनेस। कौन सी बीमारी है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में करीब की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती। नाम में लिखा हुआ है फार, फार मीन्स दूर। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि भाई लिखा हुआ है फार साइटेडनेस, तो फार साइटेडनेस में दूर की चीज़ों को सही नज़र नहीं दिखाना चाहिए था, बट इसमें उलट केस चल रहा होता है। फार मीन दूर, लेकिन इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा? करीब का ऑब्जेक्ट सही नज़र नहीं आएगा ऐसे शख्स को। इसका जो मसला है, इसका जो इल्ज़ाम है, वो मैं लेंस और कॉर्निया के ऊपर डाल देते हैं, कॉर्निया और लेंस के ऊपर। यहाँ पर होता क्या है कि लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको देखना चाहते हैं। इसकी जो लाइट है, लाइट रेज, सूरज की रोशनी है, जो भी रोशनी है, रोशनी इस पे पड़ेगी तो ये रोशनी जो है 2 लाइनों की शक्ल में आपके कॉर्निया से क्रॉस हो करके लेंस पे आएगा, लेंस से क्रॉस होके रेटिना पर आएगा। आपको पता है रेटिना जो है आखिरी लेयर है और इस पर हर ऑब्जेक्ट का तस्वीर इधर बन जाता है। रेटिना, आंख के अंदर 3 पर्दे हैं, सबसे बाहर वाला, दरमियान वाला और सबसे आखिर जो पर्दा है उसका नाम क्या है? रेटिना। ये लाइट को बहुत ज़्यादा, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पर तस्वीरें बन जाती है। लेकिन रेटिना का एक मसला ये है कि अगर आपको तस्वीर सही देखना है तो तस्वीर का जो इमेज है उसको एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही आना चाहिए था। बट इस केस में क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी या जो लाइट लेंस से गुजर जाती है, वो लाइट यहाँ पर फोकस हो जाती है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर ले, आप इसको थोड़ा सा जूम कर ले। लाइट रेज जो है वो यहां से फोकस हो जाती है और रेड कलर आपको नजर आ रहा है। रेड कलर क्या है? रेटिना है। लेकिन वो जो रोशनी है, 2 लाइनें हैं, वो आपस में कहां मिल जाती है? रेटिना के पीछे मिल जाती है। असल में होना क्या चाहिए था कि ये जो 2 लाइनें हैं, इनको एग्जैक्टली यहां पर फोकस होना चाहिए था, रेटिना के ऊपर फोकस होना चाहिए था। बट लेंस के अंदर खराबी होने की वजह से वो जो लाइट की रेज है वो रेटिना पर फोकस होने के बजाय रेटिना के पीछे जो है इमेज आ जाता है। सो तस्वीर सही नज़र नहीं आएगा। ये खासकर कौन सी तस्वीरें होंगी? जो चीज़ें करीब से पड़ी होंगी उनका मसला होगा। ये लेंस उनके लिए मसला नहीं क्रिएट करते हैं जो चीज़ें दूर पड़ी होती। जो करीब की चीज़ें पड़ी होंगी उनके लिए मसला होगा, करीब की चीज़ें पड़ी हुई उनके लिए ये मसला होगा। इसका इलाज क्या है? ऐसे लोगों को हम लोग ग्लासेस पहनाते हैं, ठीक है? कौन सा ग्लासेस, कौन सा लेंस हम लोग उसको पहनाते हैं? उसके लिए हम लोग लेंस यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आपके फिजिक्स में भी मौजूद है। ये ऐसा लेंस होता है जो दरमियान से मोटा होता है। तो आंख के सामने हम एक लेंस यहाँ पर बना लेंगे। वो है कौन सा लेंस? वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स इस तरह का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो दरमियान से मोटा होता है। ये क्या करेगा? ये लेंस ये लाइट के रेस को फोकस कर देगा एग्जैक्टली कहां पर? रेटिना के ऊपर। जब आप ये लेंस पहन लोगे तो जो रोशनी आएगी वो लाइट बिल्कुल यहाँ रेटिना के ऊपर आके फोकस हो जाएगा।
अगर आपने ये लेंस इस्तेमाल किया तो ये लाइट रेज को फोकस करेगा रेटिना के ऊपर। तो ये इसका इलाज है। दूसरी बीमारी का नाम है नियर साइटेडनेस। नियर करीब को बोलते हैं, लेकिन इसमें करीब की चीज़ें नहीं, इसमें दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आएगी। इसका दूसरा नाम भी है मायोपिया। ठीक है, इसको समझने के लिए इसी कहानी का आप उलट सोचिए। यहाँ पर क्या होगा, ये आपका आईज है और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो दूर पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ से जो है लाइट की रेज आ रही है लेंस से पास होके, लेंस से पास होकर के ये जो रेज है ये रेटिना के बजाय रेटिना के सामने जो है वो आकर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इनको कहाँ जाना चाहिए था, इनको रेटिना के ऊपर मिलना चाहिए था इन दोनों लाइनों को, लेकिन ये कहाँ पर मिल जाते हैं, रेटिना के सामने मिल जाते हैं। ठीक है, जब ये रेटिना के सामने हो जाएंगे तो एक बार फिर आपको तस्वीर सही नज़र नहीं आएगा। क्लियर तस्वीर के लिए क्या लाजमी है, रेटिना पर उसका फोकस होना लाजमी है। लेकिन ये सामने बना, वहाँ पर तस्वीर रेटिना के पीछे बना, यहाँ पर तस्वीर रेटिना के आगे बना। इसका भी इल्ज़ाम किस चीज़ पे हम डालेंगे, लेंस के ऊपर डालेंगे कि लेंस ने उन लाइट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेंड कर दिया लाइट को और वो सामने आगे आ गए। तो इसका इलाज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि ये लाइट रेज सामने के बजाय पीछे फोकस हो जाए। उसके लिए हम एक और लेंस यूज़ करते हैं, आँख के सामने हम एक और लेंस यूज़ करेंगे और उस लेंस का नाम है कनकेव लेंस। वो इस तरह का लेंस होता है, वो बिल्कुल दरमियान से अब पतला है। ये कौन सा लेंस है, ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस दरमियान से पतला है, कन्वेक्स लेंस दरमियान से मोटा है। सो फार साइटेडनेस के लिए आप कन्वेक्स लेंस यूज़ किया करें और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए या नियर साइटेडनेस के लिए, अच्छा ये नियर के बजाय आप उसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे, कनकेव लेंस यूज़ करोगे। अब ये लेंस करेगा क्या, ये लेंस लाइट की रेस को अपने अंदर से पास करने के बाद लेंस से इस तरह से पास कर देगा कि वो जो लाइनें हैं वो एग्जैक्टली जाकर कहाँ पर फोकस हो जाएंगी, रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएंगी। सो इस तरह से ये इलाज भी हो जाएगा इस तरह की बीमारी का। अब आपकी नॉलेज के लिए एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि वो है फोकसिंग फॉर नियर विजन एंड फोकसिंग फॉर फार विजन। आपके आँख के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ पड़ा हुआ है जिसका नाम है लेंस। ठीक है, हमारे के आंखों में नज़र नहीं आता, लेकिन इस हमें और आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो कॉर्निया के प्यूपिल के पीछे है वो लेंस। वो लेंस शीशे का बना हुआ नहीं है, वो लेंस बड़ा लचक रखता है। ठीक है, लचकदार है, वो इस तरह से लचकदार है कि वो अगर चाहे तो अपना मोटाई में इजाफा कर सकते हैं और अपने आप को पतला भी कर सकते हैं। कौन, लेंस। ये लेंस की सलाहियत है। ये जब भी दूर की चीज़ों को देखते हैं, दूर की चीज़ों को, तो उसके लिए ये अपना शेप चेंज कर देते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं। किस तरह से, आइए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप करीब की चीज़ों को देखना चाहते हैं, आपके सामने करीब की चीज़ें पड़ी हुई है, करीब की चीज़ों के लिए आपकी जो लेंस है वो क्या हो जाती है, वो मोटे हो जाते हैं, या फिर जो है वो चीज़ें आपको नज़र आ जाता है, सही नज़र आ जाता है। और जब आप दूर की चीज़ों को देखना चाहते हैं, दूर वाली चीज़ों को, फिर उसके लिए क्या करते हैं, लेंस अपने आप को पतला कर देते हैं ताकि दूर की चीज़ें सही नज़र आए। तो आपके आंख के अंदर जो लेंस है वो करीब की चीज़ों के लिए अलग सा स्टेटस बना लेते हैं, दूर की चीज़ों के लिए अलग सा स्टेटस बना लेते हैं। अब अगर आपके लेंस के अंदर ये सलाहियत ख़त्म हो जाए, ये लचक वाली सलाहियत ख़त्म हो जाए, यानी इसमें पतला होने का सलाहियत ख़त्म हो जाए या मोटा होने का सलाहियत ख़त्म हो जाए, तो मसला क्या होगा, दूर और करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह हमारे आंख के अंदर एक और मसला है, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ऐसे बीमारी को जिसमें एक शख्स ब्लू
और रेड और ग्रीन के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता है, रेड और ग्रीन कलर के दरमियान। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक इस तरह का ग्रीन कलर और उसके बाद फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर, फिर ब्लू कलर, ठीक है। ये मुख्तलिफ कलर है, ठीक है। आप लोगों का इस वक्त सबको नज़र आ रहा है कि ये कौन सा कलर है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है। जिसको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, उसको ये बीमारी नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसको रेड और ग्रीन वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो उस शख्स के आंख में मसला है। उस मसले का नाम है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में एक शख्स दो कलर्स में फ़र्क नहीं कर सकता। कौन से दो कलर्स में फ़र्क नहीं कर सकता? रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर सकता। वो पता ही नहीं चलता है कि यार ये क्या है। अगर आपने रेड से और ग्रीन से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो नंबर्स रीड नहीं कर सकता। सही है। इसके पीछे रीज़न क्या है? कलर ब्लाइंडनेस में एक और बात है, जेनेटिक डिजीज़ है ये। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब ये है कि ये बीमारी माँ बाप से बच्चों में ही आ जाती है, ठीक है। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब ये है कि ये आपको अपने वालिदैन से मिल जाती है, जेनेटिक डिजीज़ है, और आपके बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र होती है। ऐसी बीमारी को बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़। इस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल अगर आप मैं दिखाऊँ तो वो डिटेल कुछ इस तरह से है कि रेटिना आपने सुना था। रेटिना क्या है? ये आँख के अंदर बाहर नहीं, दरमियान में नहीं, इनर साइड पे थर्ड लेयर है और ये लाइट सेंसिटिव लेयर है। ये इसका काम क्या है? लाइट से काम करना। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं। एक का नाम है रॉड्स, दूसरे का नाम है कोन्स। रॉड इस तरह से होते हैं शक्ल के एतबार से, सेल्स हैं, अपना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ है। कोन्स भी इस तरह के सेल्स होते हैं, शेप कोन की तरह होते हैं। ये भी सेल है, अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये भी सेल्स है। ये दोनों सेल्स अलग अलग काम करते हैं। रॉड क्या करते हैं? रॉड आम ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में आपकी मदद करते हैं। जब आप चीज़ों को देखते हैं, चाहे लाइट हो या लाइट नहीं हो, लाइट नहीं हो भी तब आपको चीज़ें नज़र आती है कि नहीं? हाँ। सो वो सेल्स जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखा देते हैं, ऐसे सेल्स का नाम क्या है? रॉड्स। अच्छा, इसको वन ही चले। बट नो कलर अप्रिसिएशन। ये सेल्स कलर को नहीं दिखाते आपको। आप रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू है, पिंक है, वो कलर्स आपको नहीं दिखाते हैं ये वाले सेल्स। ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, गोल है, लंबा है, ट्रायंगल है, किस तरह का, वो जस्ट शेप आपको बता दे कि भाई इस तरह का शेप। अच्छा, जब आप सन सेट मतलब जब सूरज गुरूब हो जाता है तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं? बिल्कुल नज़र आती है। यस, व्हाई नॉट। आप रोड पे जा रहे होते तो आपको चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन उसका कलर नज़र आता है। आपको पता चलता है यार इंसान आ रहा है, ठीक है। उधर से गाय जा रहा हो तो आपको पता चलता है कि गाय है, इंसान नहीं है। आप देख लेते हैं। गाड़ी आ रही तो आप पहचान लेते हैं कि यार ये गाड़ी है, लेकिन उसका कलर नज़र नहीं आता। मैं आपके सामने आ जाऊँगा, आपको नज़र आएगा कि यार एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, लेकिन आप मेरे कपड़ों का जो कलर है वो आप पहचान नहीं पाओगे। किस वक़्त? शाम के वक़्त। सही है। तो उस वक्त आपके आंख के अंदर कौन सा सेल काम कर रहा है? वो रॉड्स हैं। रॉड्स कलर नहीं दिखाते, आम ऑब्जेक्ट्स बताते हैं बस। लेकिन ये जो कोन है ये कलर्स बताते हैं। रोशनी में दिन के वक्त आपको जो जो कलर्स नज़र आते हैं, वाइट, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर्स है वो आपको कौन बताते हैं? कोन्स बताते हैं। तो अगर कोन सेल ख़राब हो गए आपको कलर्स नज़र नहीं आएंगे। अब हम एक और काम करते हैं। चूंकि हम बीमारी पढ़ रहे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ रहे, तो कलर ब्लाइंडनेस जब आप पढ़ते हैं तो मसला कोन में होगा, रॉड में नहीं होगा, मसला कोन सेल में होगा। कोन सेल्स तीन तरह के होते हैं। एक ऐसा कोन सेल है जो रेड कलर के लिए है, बस आपको सुर्ख कलर बताता है। दूसरा कोन सेल ग्रीन कलर आपको बता देता है। तीसरा जो है वो ब्लू कलर आपको बताते हैं। तो ये तीन कलर बुनियादी कलर्स है, बेसिक कलर्स हैं,
रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको क्या कहते हैं? बुनियादी कलर्स है, ये बेसिक कलर्स हैं। ये 3 कलर्स के लिए एक अलग अलग सेल पड़ा होता है। बाकी कलर कौन कौन से हैं बाकी इसके अलावा? वाइट है, ब्लैक है, पिंक है, येलो है, पर्पल है, ऑरेंज है, बाकी जो कलर्स हैं। बाकी कलर्स फिर क्या है? ये तीनों मिल के बाकी कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। कंबाइंड इफेक्ट इनका क्या है कि जब ये तीनों मिल के मिलेंगे तो उसे बाकी कलर्स प्रोड्यूस होंगे, और जब ये अकेले अकेले काम करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर देगा, ये आपको ग्रीन कलर देगा और ये आपको रेड कलर देगा। तो बाकी कलर्स इसीलिए प्राइमरी कलर में नहीं आ रहा है क्योंकि उनके लिए कोई ख़ास सेल नहीं होता। बाकी जो भी कलर है उनको यही 3 सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। सो कलर ब्लाइंडनेस में इन 3 में से कोई एक सेल मिसिंग होता है, मिसिंग होता ही नहीं है। जब वो नहीं होगा तो आपको ये कलर ब्लाइंडनेस नज़र आएगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा और आपको कलर्स नज़र नहीं। ख़ासकर रेड एंड ग्रीन में आपको मसला होगा, ग्रीन एंड रेड में। बाकी भी हो सकता है लेकिन यूजुअली लोगों को रेड और ग्रीन में सही फ़र्क नज़र नहीं आता। सर इसका ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट ये जेनेटिक है। सो जब तक जीन का लेवल सेट नहीं किया जाए इसका इलाज नहीं है कोई। अच्छा, ये मैंने उसी कहानी का बकिया ऐसा लिखा हुआ कि दीज 3 सेल्स गिव अस 3 प्राइमरी कलर्स, बाकी कलर्स को जो है वो कंबाइन इफेक्ट ऑफ अदर सेल्स। एक और बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट अंधेरा, ब्लाइंड अंधा। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाते हैं मगरिब के टाइम पे उनको चीज़ें नज़र आती हैं, हमें और आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस टाइम के बाद चीज़ें नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों को एक बीमारी है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। द पर्सन इज़ अनएबल टू सी इन द डार्क आफ्टर सनसेट। सो इसकी इतनी डिटेल आपके कोर्स में मज़ीद नहीं है, सिर्फ ये एक डेफिनेशन है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेरे में जब आपको चीज़ें नज़र नहीं आएगी तो फिर उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। थैंक यू, hope you understand lecture. Thank you.